नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीश। तो आज की इस खास वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कैल्सीमैक्स प्लस सस्पेंशन की, जो कि मोस्टली बच्चों में यूजेबल है। एक्सीलेंट टेस्ट के साथ ही हमें मिलती है और इसके लिक्विड फॉर्मेशन में हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3 मिलता है, जो कि हेल्प करता है बच्चों की अच्छी ग्रोथ और बोन स्ट्रॉन्गनेस को मेंटेन करने में। मेयर बीटा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि दोस्तों इसे मैन्युफैक्चर करती है और मोस्टली इसके सभी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं और ये आसानी से हर केमिस्ट पर आपको अवेलेबल भी हो जाती है। तो दोस्तों अब मेनली इस दवा यानी कि कैल्सीमैक्स प्लस सस्पेंशन के वर्क की बात करते हैं कि ये बच्चों में कब यूज़ की जाती है, इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसकी बच्चों में क्या डोज दी जाती है और क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं, सभी को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो ज़रूरी है दोस्तों कि आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी ना छूटे। तो दोस्तों जैसा कि ये सस्पेंशन कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3 युक्त सप्लीमेंट है, जिसका जो काम है हड्डियों, दांतों और मसल्स को हेल्दी व स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ताकि दोस्तों बोन की जो डेंसिटी है वो बरकरार रहे, हड्डियां आसानी से फ्रैक्चर ना हो पाए और छोटे बच्चों में यानी कि 6 माह से लेकर 2.5 साल तक के बच्चों का जो टीथिंग प्रोसेस मतलब दांत निकलने की जो प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाए। अलावा इस सस्पेंशन के और भी काफ़ी ढेरों फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों में सूखा रोग होने पर या जो बच्चे शारीरिक रूप से काफ़ी दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में ये जो कैल्सीमैक्स प्लस सस्पेंशन है ऐसे बच्चों में रिकमेंड की जाती है। साथ ही दोस्तों कैल्शियम की कमी का बच्चों में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है उनकी उम्र मुताबिक हाइट पर देखने को मिलता है, यानी कि उनकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, हाइट सही से नहीं बढ़ पाती है। साथ ही उन बच्चों में चिड़चिड़ापन, कमजोरी, बार बार बीमारियों का शिकार होना, हाथ पैरों में दर्द व सुन्नपन, मांसपेशियों में अकड़न, चेस्ट इन्फेक्शन व जरा सी चोट या गिरने पर हड्डियों का फ्रैक्चर होना जैसी तमाम समस्याएं बनी रहती हैं। तो ऐसे में दोस्तों उन बच्चों में कैल्सीमैक्स प्लस सस्पेंशन का जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी व फ़ायदेमंद होता है। और बात करें इसके डोजेस की कि कितनी उम्र के बच्चों में कितनी खुराक में इसे दें, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर बच्चों की जो दवा की खुराक है वो बच्चों की उम्र, वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर तय की जाती है। इसलिए आप जब भी इसे यूज़ में लेते हैं तो एक बार अपने पर्सनल फिजिशियन की सलाह अवश्य लें। फिर भी दोस्तों अगर हम एक बेसिकली जानकारी के आधार पर बात करें इस सिरप की क्या खुराक बच्चों में रखें, तो दोस्तों अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो आप इस सिरप की 2.5 ml की मात्रा सुबह शाम बच्चों में रख सकते हैं। और अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है, 5 साल के बीच है, तो इसकी जो खुराक है दिन में 2 बार 5-5 ml दी जा सकती है। वहीं पर 5 साल से ऊपर बच्चों में 7.5 ml से लेकर 10 ml की डोज बच्चों में रिकमेंड की जा सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। सेफली मेडिसिन है, फिर भी दोस्तों आप केयरफुल रहें, क्योंकि हर दवा के दोस्तों अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उनमें जैसे हम बात करें साइड इफ़ेक्टों की, तो पेट का भारीपन यानी कि गैस का बनना, पेट फूलना, कब्ज या फिर भूख ना लगना जैसे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप फिक्र ना करें, ये जो साइड इफ़ेक्ट है कुछ समय बाद अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। और दोस्तों इस सस्पेंशन के अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस की कोई खास जानकारी यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक एज ए सैम्पल दवा है। इसके लिए आप अपने नियर बाय केमिस्ट शॉप की मदद ले सकते हैं और इसके प्राइस के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त, आप अपना ख्याल रखें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।